नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, पंपा सरोवर के तट पर शंख नामक यशस्वी ब्राह्मण निवास करते थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद एक घने वन में वह धूप से बेचैन हो गए। उस समय वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। दूर दूर तक कहीं भी पानी की एक बूंद भी नहीं थी। तब वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उसी समय एक दुराचारी व्याध हाथ में धनुष लेकर वहां आ गया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह बोला, हे मुनीश्वर, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। इसे मैं केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी कृपा का पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य कभी भी दुख नहीं झेलता, अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे सांसारिक बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख ने कहा, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का पालन करो। शंख मुनि को बहुत प्यास लग रही थी। तब व्याध उन्हें एक सुंदर सरोवर के पास लेकर गया और मुनि श्रेष्ठ ने उस सुंदर सरोवर में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर देव पूजा करने के बाद मुनि श्रेष्ठ ने व्याध के लाए हुए फल खाए, जिससे उनकी थकान दूर हो गई। जब वह खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनीश्वर, अगर आप ठीक समझें तो यह बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मुझे इस व्याध कुल में जन्म लेना पड़ा। तब शंख मुनि ने कहा, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और तुम्हारा नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी थे, किंतु आगे चलकर तुम्हारी आसक्ति वैश्या में हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्म के त्यागी थे, तब भी तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित अपने पति की सेवा करती हुई उस दुखी ब्राह्मणी का पृथ्वी पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित भोजन किया। उस प्रतिकूल आहार से उसका मुंह और पेट जलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहीं रही। फिर वह उस ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। तब वह पतिव्रता नारी हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुखी ना हो। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही
इस जन्म में दुख बनकर आते हैं। जो स्त्री उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। वह अपने स्वामी को साक्षात भगवान मानकर सेवा करती थी। वह दिन रात पति के मल मूत्र को साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नखों से खींचकर निकालती थी। वह ना रात में सोती थी और ना ही दिन में। अपने पति को इस प्रकार दुखी देखकर वह प्रार्थना करती थी कि सभी देवी देवताओं तथा पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करो, इन्हें निरोगी काया प्रदान करो। मैं अपने पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवारों का उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों देवल नाम के एक महात्मा वहां पर आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उन्होंने उस ब्राह्मण के घर में पदार्पण किया। तब ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को अपने माथे पर लगाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर वह मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके जाने के बाद थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी, उसने अपनी पत्नी की उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा ही सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड उसके मुंह में रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने अपने पति के मृत शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणोदक को अपने शीश पर चढ़ाया, इससे उसको परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में भी वैश्या का चिंतन करते हुए अपना शरीर त्यागा था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो। तुमने वैशाख मास में देवल मुनि को शरबत देने के लिए अपनी पत्नी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों का एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। और जो तुमने देवल मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि आज वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इस प्रकार वैशाख मास के महात्म्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान।